दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दी मोबाइल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग बात कर रहे हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, जिसमें 2 सेटों में हम लोगों ने इसमें क्वेश्चंस किए हैं। आज हम लोग उसका तीसरा सेट करेंगे, जो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार दरोगा और रेलवे का सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो भारत के अंदर, ऐसे तो हम लोग सब लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पे, लेकिन ये भारत में स्थित नहीं है। ये कहाँ है? नेपाल में है। तो हमारा यहाँ पे जवाब क्या है? कंचनजंगा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, नंदा देवी चोटी आगे है, असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है और पंजाब हिमालय का भाग है। तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में अगर आपको पता हो तो कुमाऊं विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। हमारा अगला सवाल है, नंदा देवी स्थित है। तो अभी अभी हमने जैसे बताया, ये उत्तराखंड में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर चोटी जो है वो राजस्थान में स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? अरावली पर्वत श्रेणी की। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? तो अभी जैसे मैंने बताया, गुरु शिखर अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो जो इसमें आप देख रहे हैं ये सब, यहाँ तो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे। त्रिशूल भी भारत में स्थित है, कामेरी गोसाई थान नेपाल में स्थित है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसमें ए। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वे हैं, जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू और मनाली का नाम आपने सुना होगा। तो ये स्थित है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में। आंसर है ए। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट, भोर घाट, ये फेमस 2 दर्रे हैं जो कि साउथ इंडिया में फेमस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, पाल घाट किसके बीच स्थित है? आपका ऑप्शन है नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियाँ, अन्नामलई और कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ और पालिनी पहाड़ियाँ। तो जो पाल घाट स्थित है वो आपका नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप लोग नाथुला दर्रा का नाम सुने होंगे, जिससे होकर के चाइना के साथ हमारा व्यापार होता है। ये स्थित है कहाँ? सिक्किम में। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? तो अभी नाथुला तो हमने बात किया वहां पे, तो इसमें कौन सा दर्रा है? आपके पास जलेपला, लिपुलेख, नाथुला और सिपकीला। ला का मतलब ऐसे दर्रा ही होता है। ठीक है। तो उत्तराखंड के लिए सवाल पूछा गया है, तो इसमें हमारा जवाब है बी, लिपुलेख। अगला सवाल है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। माना दर्रा स्थित है, इसमें हमारा उत्तर है उत्तराखंड में, माना। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि उसमें एक लेयर, एक स्तर के बाद हमेशा हिम जो जमा हो जाता है, तो गर्मियों में कुछ हद तक पिघलता है और सर्दियों में और नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। अगला है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो आपके यहाँ सियाचिन जो है सबसे बड़ा हिमनद है, ग्लेशियर है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें जो यहाँ पे कंचनजंगा और रुंडून और गंगोत्री और केदारनाथ दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा गंगोत्री है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौड़ाबाड़ी केदारनाथ के उत्तर में स्थित है। अगला सवाल है, मेघालय का पठार भाग है। तो आप सब लोग जानते होंगे मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है, जो कि टूट करके मुख्य प्रायद्वीप से, भारतीय प्रायद्वीप से ये अलग होकर के और चला गया अभी नॉर्थ ईस्ट में। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय ही खंड का हिस्सा है।
भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पर्वत है ये पुराने पर्वत है, बहुत पुराने हैं, ये पैलियोजोइक टाइम में निर्मित हुए थे। अगला सवाल है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार एक बहुत ही पुराना पठार है, या कहें कि पुरानी संरचना है। तो इसमें अग्र गंभीर का भी लक्षण है और ये संप्राय भूमि भी इसमें है, लेकिन ये आपको जो जवाब देना है यहाँ पे ये अग्र गंभीर के रूप में आप दे सकते हैं। अगला सवाल हमारा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो ये मालवा का पठार है, जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से और गुजरात के पास का क्षेत्र है। ये उसका आंसर हो गया मालवा। अगला सवाल है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के में स्थित है, तो आपका आंसर है बी। अगला सवाल है दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पर आप जो एक आंसर देंगे वो मध्यवर्ती होगा सी, चूंकि ये कहाँ स्थित है? झारखंड क्या नीचे की तरफ वाले हिस्से में। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो यहाँ पर कोचीन से हम लोग समुद्र का औसत तल लेते हैं, आंसर है सी। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। तो जो किसी देश का जल क्षेत्र होता है जो कि उसके सीमा के अंदर माना जाता है, वो तट से काउंट होता है। तो आपके यहाँ 12 समुद्री मील तक का तट आपके क्षेत्र का माना जाता है, ठीक है। तो इसका जवाब है सी। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है। जो तट रेखा है वो लगभग 7,500 किलोमीटर है। तो एक ये आपका हो गया आंसर डी। तो इसमें हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस किए हैं, और ये CTPO आने वाला जो एग्ज़ाम है PT का, उसके लिए बिहार दरोगा का मेंस है और BPSC का PT है, उन सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही रेलवे का CBT 2 एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आने वाले हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।